नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले सेगमेंट के अंदर हमने बात की थी किसके ऊपर, ऑलपोर्ट के सिद्धांत पर। किसके ऊपर बात की थी हमने? ऑलपोर्ट के सिद्धांत के ऊपर हमने बात की थी। तो हमने ऑलपोर्ट का जब सिद्धांत पढ़ा था, ऑलपोर्ट का जब हमने व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ा था, हमने पढ़ा कि ऑलपोर्ट ने जो अपना वर्गीकरण दिया था वह सील गुण के आधार पर दिया था। किसके आधार पर दिया गया था दोस्तों? सील गुण के। तो सील गुण क्या होता है? हमारे क्या होता है? हमारा व्यवहार होता है। क्या होता है? हमारा व्यवहार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। व्यवहार के किसी भी वर्णन को सील गुण कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अंदर क्या होती है? संगति पाई जाए। क्या है? गुणों की संगति। कई सारे गुणों के अंदर हमें वो संगति नजर आए तो सील गुण वह होगा। अगर आपके व्यवहार में किसी गुण की संगति पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी? संगति। संगति का मतलब ऐसा व्यवहार जो आपके अंदर स्पष्ट रूप से क्या आए? नजर आए, और जिसकी आप बार बार क्या करें? दोहराव करें। जिस व्यवहार का, जिस गुण का आप बार बार क्या करते हैं? दोहराव करते हैं, तो वह क्या व्यवहार क्या कहलाएगा? आपका सील गुण कहलाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति है, वह क्या है? ईमानदार है। अब ईमानदार होने का मतलब क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति जो है अगर आपके प्रत्येक व्यवहार में अगर ईमानदारी का गुण दिखाता है तो क्या है इसका तात्पर्य क्या होगा कि ये ईमानदारी जो है उस व्यक्ति के व्यवहार के अंदर, इस ईमानदारी की क्या है? संगति है, कंसिस्टेंसी है, जो उसके प्रत्येक व्यवहार में हमें नजर आ रही है। तो वह क्या होगा? उसका सील गुण होगा। क्या होगा? उसका सील गुण। अगर उसी ईमानदारी को वह कभी तो दिखा देता है, कभी किसी परिस्थिति में नहीं दिखाता है, तो वही ईमानदारी क्या बन जाएगी? उसकी आदत। आदत का मतलब क्या होता है? जिस व्यवहार को हम कभी कभार यूज करते हैं वह व्यवहार क्या कहलाता है? हमारा आदत कहलाता है। और जिस व्यवहार को हम बार बार उपयोग हर व्यवहार में यूज करते हैं, जिस गुण का, वह गुण हमारा क्या कहलाता है? सील गुण कहलाता है। बात समझ में? तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इसी सेगमेंट में, इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे, इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कैटल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? कैटल की हम बात करेंगे। देखिए कैटल का प्रतिकारक सील गुण सिद्धांत। कौन सा? कैटल का प्रतिकारक सील गुण सिद्धांत। देखिए कैटल का प्रतिकारक सील गुण का सिद्धांत है, ये ऑलपोर्ट के बाद सिद्धांत आया था। देखिए कैटल ने जो अपना सिद्धांत दिया था ना दोस्तों, वो दिया था 1973 के अंदर। कब दिया था? 1973 के अंदर। और 1973 में जो ये सिद्धांत दिया गया था वो किसके आधार पर दिया गया था? कारक विश्लेषक के आधार पर दिया था। किसके आधार पर? कारक विश्लेषक। कारक विश्लेषक का मतलब कि कैटल ने कुछ कारक बताए थे। क्या बताए थे? कुछ कारक बताए थे एक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। उसका कहना था, कैटल का कहना था कि एक व्यक्ति के अंदर कई सारे कारक पाए जाते हैं जो उसकी व्यक्तित्व का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। और ये जो कारक बताए थे इसने, ये कारक कितने बताए थे दोस्तों? ये बताए थे 35 कारक। एक व्यक्ति के अंदर टोटल जो कारकों की संख्या होती है वह 35 होती है, परंतु इन 35 कारकों के अंदर भी इसने क्या कुछ डिवाइडेशन कर दिया। इसने कहा कि 23 ऐसे कारक होते हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं? और व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, सामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं। कौन से व्यक्ति में? सामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं, जो आम आदमी होता है। परंतु 12 ऐसे कारक होते हैं दोस्तों जो किस में पाए जाते हैं? असामान्य व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई? कारक विश्लेषण के आधार पर दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसका था? कैटल का था। कैटल ने कुछ कारकों का निर्धारण किया था। हम पढ़ेंगे किसके आधार पर किया था। तो कारकों का निर्धारण के इसने टोटल 35 कारक बताए थे, उसमें से 23 कारक इसने कहा कि एक सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं और 12 असामान्य। ये 12 कारक क्या है? एक व्यक्ति को आम इंसान से क्या करते हैं? अलग बनाते हैं। परंतु इसका कहना था कि जो ये 23 सामान्य कारक जो हैं, इन 23 में से भी 16 कारक ऐसे हैं जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इन 16 कारकों का निर्धारण करने के लिए उसने एक मापनी का निर्माण किया जिसे बोलते हैं 16 पीएफ मापनी। क्या बोलते हैं? जिसे हम 16 पीएफ मापनी या प्रश्नावली भी हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम प्रश्नावली भी बोलते हैं। तो दोस्तों 16 पीएफ का मतलब क्या होता है? 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। पी का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व, फैक्टर का मतलब कारक। यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो है
वो इसने एक मापनी बनाई थी इस नाम से, और इस मापनी के आधार पर इसने कहा कि 16 कारक ऐसे होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहां तक आपको ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी कि 16 पीएफ मापनी का निर्माण किसने किया था, तो कैटल ने किया था अपने सिद्धांत के अंतर्गत, अपने सीलगुण सिद्धांत के अंतर्गत कारक विश्लेषक का सिद्धांत इसने दिया था। यहां तक बात समझ में आई। अब बात हम करते हैं कि जो इसने सीलगुण बताए थे, इसने कहा कि एक व्यक्ति के अंदर सीलगुणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सबसे पहले सतही सीलगुण कौन से होते हैं, सतही सीलगुण क्या होते हैं, सतही सीलगुण, ये नंबर 1। और दूसरे होते हैं इसके अंदर हमारे मूल सीलगुण, कौन से होते हैं दोस्तों, मूल सीलगुण। अब बात करेंगे सतही सीलगुण कौन से होते हैं, तो दोस्तों सतही सीलगुण वह गुण होते हैं जो है हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है, यानी कि दिन भर जो भी हम कार्य करते हैं या जो भी व्यवहार हम करते हैं, उस व्यवहार में हमें क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। ऐसे सीलगुण जो हमारे व्यवहार में, दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में हमें, हमारे एक व्यक्ति की दिनचर्या के अंदर उसके व्यवहार में स्पष्ट रूप से नजर आए, ऐसे सीलगुणों को हम क्या कहते हैं, सतही सीलगुण कहते हैं। क्या कहते हैं, सतही सीलगुण। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि व्यवहार में सीधा सीधा आप यहाँ पे व्यवहार में कैसे नजर आएंगे, स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, स्पष्ट रूप से आपको नजर आते हैं। और ये जो सतही सीलगुण होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे बाहरी रूप में होते हैं, जो हमारे प्रत्येक व्यवहार के अंदर स्पष्ट रूप से हमें नजर आते हैं। एक व्यक्ति को देखकर हम बता सकते हैं कि ये उसके अंदर गुण पाया जाता है। बात करते हैं मूल सीलगुणों की, तो दोस्तों देखिए मूल सीलगुण जो होते हैं वह, देखिए अगर मैं बात करूं सतही सीलगुणों के उदाहरण की, देखिए सतही सीलगुणों के अंदर देखिए एक बात करता हूं प्रसन्नता की। किसकी बात करें, प्रसन्नता की। सत्यनिष्ठा, किसकी, सत्यनिष्ठा। ये ऐसे सीलगुण हैं जो व्यक्ति के अंदर हमें बाहरी रूप में नजर आ जाते हैं। क्या है, बाहरी रूप में नजर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सीलगुणों को हम सतही सीलगुण कहते हैं। परंतु मूल सीलगुण क्या होते हैं, ये हमारे शरीर के आंतरिक गुण होते हैं। क्या, कैसे गुण होते हैं, हमारे शरीर के आंतरिक गुण होते हैं, जो कई सारे सतही सीलगुणों से मिलकर बने होते हैं। किसके द्वारा, सतही सीलगुणों से मिलकर बने होते हैं। सतही सीलगुणों से मिलकर बने होते हैं। कैसे सीलगुण होते हैं, मूल सीलगुण होते हैं। सीधी सीधी बात समझिए कि जो सतही सीलगुण होते हैं वह गुण, जो गुण हमारे एक व्यक्ति की दिनचर्या के अंदर सामान्य रूप से, स्पष्ट रूप से नजर आए, ऐसे सीलगुणों को हम कहते हैं सतही सीलगुण। यानी कि एक व्यक्ति खुश है तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि प्रसन्नता का उसके अंदर गुण पाया जा रहा है। सत्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठा, ये सब क्या है, ये उसके ऐसे गुण है जो हम उसके व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हम बता सकते हैं कि ये गुण उसके अंदर पाया जाता है। तो ये सारे क्या है, उसके सतही सीलगुण है। परंतु मूल सीलगुण क्या होते हैं, ये आंतरिक रूप में होते हैं और ये कई सारे सतही सीलगुणों से मिलकर बने होते हैं। कई सारे सतही सीलगुणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए, एक गुण है आपका सामुदायिकता। कौन सा गुण है, सामुदायिकता। ये क्या है, आपका सतही सीलगुण है। कौन सा है, सामुदायिकता। एक व्यक्ति को कार्य करते हुए देखकर आप ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर सामुदायिकता का गुण पाया जाता है। प्लस एक होता है आपका निस्वार्थता। कौन सा होता है, निस्वार्थता। अब ये जो गुण है निस्वार्थता का मतलब ये आप समझते हैं, निस्वार्थ भाव से जो कार्य करते एक व्यक्ति के कार्य करने के तरीके से आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति जो है वो निस्वार्थ कार्य कर रहा है। सामुदायिकता और निस्वार्थता एक ऐसे गुण है जो जिसका किसका निर्माण करते हैं, मित्रता का निर्माण करते हैं। अब आप थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए कि ये जो मित्रता के लिए, मित्रता की परिभाषा क्या है। एक मित्रता की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, मित्रता की परिभाषा यही होती है जिस व्यक्ति के अंदर सामुदायिकता का गुण हो। मित्रता क्या होती है, सामुदायिक, समुदाय तो होता है हमारा, हम मित्रता के अंदर क्या रहते हैं, हम समूह में रहते हैं और समूह में रहने के लिए हमारे अंदर सामुदायिकता का गुण तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, सामुदायिकता का गुण तो होना ही चाहिए। और सामुदायिकता के गुण के साथ साथ हम कहते हैं कि जो मित्रता होती है वो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। किस भाव से होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। तो निस्वार्थता होगी तभी तो मित्रता को निभा पाएंगे ना। तो मित्रता को निभाने के लिए हमें 2 गुणों की आवश्यकता होती है, पहले सामुदायिकता और दूसरा निस्वार्थता। तो ये जो 2 गुण है, सामुदायिकता और निस्वार्थता, ये हमारे कैसे गुण है, हमारे सतही सील गुण है। कौन से सील गुण है, सतही सील गुण है। और इस दोनों सतही सील गुणों से मिलकर के हमारा क्या बना, एक मूल सील गुण बना जो हमें नजर तो नहीं आता परंतु होता जरूर है हमारे अंदर। एक व्यक्ति में मित्रता गुण हमें नजर नहीं आता,
हमें नजर क्या आ रहा है, हमें सामुदायिकता नजर आ रही है, हमें निस्वार्थता नजर आ रही है और मित्रता नजर नहीं आ रही। तो मित्रता क्या है, उसका मूल सील गुण है जो हमें नजर तो नहीं आता और ये कई सारे सील गुणों से मिलकर बना था, एक या एक से अधिक सील गुणों से मिलकर बना हुआ होता है। दो सील गुणों से मिलकर एक मूल सील गुण बना। समझ में आई यहां तक बात कि सतही सील गुण और मूल सील गुण का मतलब क्या होता है। सतही सील गुण का मतलब ऐसे गुण जो एक व्यक्ति के अंदर दिन प्रतिदिन की दिनचर्या और उसके व्यवहार में हमें स्पष्ट रूप से नजर आए, ऐसे सील गुण क्या कहलाते हैं, हमारे सतही सील गुण कहलाते हैं। मूल सील गुण ये आंतरिक रूप में होते हैं, नजर नहीं आते, परंतु ये कई सारे सील गुणों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इनको मूल सील गुण कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसने कुछ वर्गीकरण किया। इसने जो व्यक्तित्व के अंदर दो प्रकार के इसने सील गुण बताए कि व्यक्ति के अंदर दो तरह के सील गुण होते हैं, सतही सील गुण और मूल सील गुण। अब इन सतही सील गुण और मूल सील गुणों के अंदर भी इसने क्या कहा कि व्यक्ति के अंदर इन सील गुणों के अंदर भी कुछ प्रकार होते हैं और इसमें टोटल कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। इसने कहा कि एक व्यक्ति के अंदर सील गुणों के भी प्रकार होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों गत्यात्मक सील गुण। कौन सा सील गुण होता है, गत्यात्मक। और दूसरा होता है क्षमता सील गुण। कौन सा होता है आपका, क्षमता सील गुण। और तीसरा होता है आपका चित्त प्रकृति सील गुण। आई बात समझ में, 3 गुण बताए। अब देखिए गत्यात्मक क्या सील गुण कौन सा होता है। तो देखिए गत्यात्मक सील गुण का मतलब ये हमारा कोई लक्ष्य है, जहां तक हमें पहुंचना है, इस मिड पॉइंट तक हमें पहुंचना है और यहां से हम चलना शुरू कर रहे हैं। सीधी सी बात समझिए कि जब भी हम कोई व्यवहार करते हैं ना, आप सुबह से लेकर शाम तक सोने से पहले तक जितने भी व्यवहार करते हैं, प्रत्येक व्यवहार के पीछे एक लक्ष्य छिपा हुआ होता है, एक लक्ष्य छिपा होता है। तो प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस व्यवहार का हम निर्धारण करते हैं ना, यहां से यहां तक चलने के लिए, इस लक्ष्य तक जाने के लिए जिस व्यवहार का हम निर्धारण करते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, गत्यात्मक सील गुण कहलाता है। बात समझ में आई कि जिस गुण का हम उपयोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारण करते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, गत्यात्मक सील गुण कहलाता है। और इस गत्यात्मक सील गुण को गति प्रदान करने के लिए जिन गुणों की हम सहायता लेते हैं, जो गुण इसमें सहायता प्रदान करते हैं इस गत्यात्मक सील गुण को, वह हमारे क्या कहलाते हैं, क्षमता सील गुण कहलाते हैं। कौन से सील गुण कहलाते हैं, हमारे क्षमता सील गुण कहलाते हैं। जैसे कि गत्यात्मक सील गुण या किसी व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता हो सकती है, यानी कि मान लीजिए यहाँ रीड है, आपके लिए लक्ष्य है, इस रीड को पहुंचाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, बुद्धि, इंटेलिजेंस की आवश्यकता होगी ना, बुद्धि की आवश्यकता होगी। तो ये बुद्धि जो है ना, इस गत्यात्मक गुण को क्या कर रही है, गति देने का काम कर रही है। कौन, बुद्धि। इसीलिए इसको, बुद्धि को हम क्या कहते हैं, क्षमताशील गुण कहते हैं। बात समझ में आई कि गत्यात्मक शील गुण कौन सा गुण होता है, जो हम किसी लक्ष्य के लिए निर्धारण करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारण करते हैं, वह हमारा गत्यात्मक शील गुण कहलाता है। और इस गत्यात्मक शील गुण को गति प्रदान करने के लिए जिस शील गुण की सहायता ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्षमताशील गुण कहते हैं। बात समझ में आई। और इस क्षमताशील गुण के अंदर भी हमें ये याद रखना है कि जो चित्त प्रकृतिशील गुण जो होता है, वह हमारी गति का निर्धारण करता है कि यहां से यहां तक जाने में हमने किस दर का उपयोग किया या किस गति का प्रयोग किया, किस दर या किस गति से हमने वो मार्ग तय किया। वो मार्ग को सावधानी पूर्वक यानी कि प्रभावशाली बनाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वे हमारे चित्त प्रकृति गुण होते हैं। और ये चित्त प्रकृति गुण क्या होते हैं, हमारे संवेगात्मक रूपों में से होते हैं। किसके आधार पर होते हैं, संवेगात्मक रूप में होते हैं। कौन से होते हैं, संवेगात्मक। यानी कि संवेगात्मकता का मतलब क्या होता है, सूझ से लिया गया काम, और इस संवेगात्मक रूप में आप अपने लक्ष्य के लिए जो जो अनुक्रिया कर रहे हैं और उस अनुक्रिया को किस दर से कर रहे हैं, उस दर को बढ़ाने और घटाने के अंदर जिन गुणों की सहायता हम लेते हैं, वह गुण हमारे क्या कहलाते हैं, चित्त प्रकृतिशील गुण कहलाते हैं। कौन से शील गुण कहलाते हैं दोस्तों, चित्त प्रकृतिशील गुण कहलाते हैं। बात समझ में है। ये हुआ हमारा केटल का सिद्धांत। दोबारा देखिए, सबसे पहली बात 1973 में कारक विश्लेषक के रूप में सिद्धांत दिया गया था। किसका,
कैटल का प्रतिकारक सील गुण सिद्धांत। 35 सील गुण इसने 35 कारक बताए और 35 में से इसने कहा कि 23 तो वैसे कारक हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जो जनरल व्यक्तियों में पाए जाते हैं, परंतु 12 ऐसे कारक हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, नॉन जनरल के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। और इस 23 में से भी ऐसे 16 कारक हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। कौन से होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। और इन 16 कारकों का निर्धारण करने के लिए उसने क्या किया था, एक 16P मापनी का निर्माण किया था। इस मापनी को हम क्या कहते हैं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना, पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व, फैक्टर का मतलब कारक। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई। 16P मापनी का निर्माण कर दिया। फिर इसने किया जो सील गुण है उसको दो भागों में बांटा, सतही सील गुण, ऐसे सील गुण जो हमें हमारी जो व्यवहार के अंदर एक व्यक्ति के व्यवहार में स्पष्ट रूप से नजर आए। ऐसे सील गुण क्या कहलाते हैं, सतही सील गुण कहलाते हैं। मूल सील गुण ये सतही सील गुणों से मिलकर बने हुए होते हैं और ये आंतरिक रूप में होते हैं। फिर इसने प्रकार बताए सील गुण के, ये 3 प्रकार बताए, गत्यात्मक, क्षमताशील गुण और चित्त प्रकृति। गत्यात्मक का मतलब जिस व्यवहार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस व्यवहार का हम निर्धारण करते हैं वह हमारा गत्यात्मक सील गुण होता है। और क्षमताशील गुण, गत्यात्मक सील गुण को गति देने के लिए जिस सील गुण की सहायता ली जाती है वह गुण क्या कहलाता है, हमारा क्षमताशील गुण कहलाता है, जैसे कि बुद्धि है। फिर चित्त प्रकृतिशील गुण यानी कि हमारी संवेगात्मक रूप में जो हम अनुक्रिया कर रहे हैं उस लक्ष्य के लिए, उस अनुक्रिया करने की जो दर है उस दर को बढ़ाने या घटाने के लिए जो प्रभावशीलता क्या करते हैं वह क्या कहलाते हैं, हमारे चित्त प्रकृतिशील गुण क्या। तो यहां तक दोस्तों समझ में आया, ये हमारा था कैटल का सील गुण का सिद्धांत। छोटा सा सिद्धांत है परंतु मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत माना जाता है। इसमें याद क्या रखना है, 16P मापने का निर्माण किसने किया था, कैटल ने किया था। और सतही सील गुण और मूल सील गुण के बारे में आपको याद रखना, ये चाहे याद ना हो तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा सिद्धांत आज कंप्लीट। मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत के साथ में, जिस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और सबसे ज्यादा प्रश्नों का भंडार अपने पास रखता है। तो मिलते हैं दोस्तों उस सिद्धांत के साथ अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।